नमस्कार साथियों। आज मैं आपको जिस बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं वो है लो रिस्क वाला, कम इन्वेस्टमेंट वाला। रॉ मटेरियल्स इसके आसानी से उपलब्ध हैं। इसमें लगने वाली मशीनरी बहुत ही सिंपल है। फूड इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है बेकरी इंडस्ट्री। बेकरी का बिजनेस इंडिया में 3,000 करोड़ सालाना का है। वैसे देखा जाए तो बेकरी का बिजनेस इंडिया में बहुत पुराना है, लेकिन इसकी डिमांड में विशेष तौर पे जो ग्रोथ हुई है वो 20वीं सदी के आखिर में जाते जाते हुई है। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा, जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज हुई, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स की तरफ लोगों का डाइवर्जन हुआ। और रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स में एक सस्ते पौष्टिक प्रोडक्ट होने की वजह से बेकरी के बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ हुई। बच्चों से लेकर उम्रदराज लोगों तक ब्रेड, टोस्ट, केक, पेस्ट्री, बिस्किट्स इनकी काफी डिमांड हुई है। सिर्फ शहरों में ही नहीं, गांवों में भी इनकी डिमांड काफी बढ़ी है। आप आश्चर्य करेंगे कि बिस्किट का 55% इंडिया में गांवों में खाया जाता है, यानी कि शहरों से ज्यादा बिस्किट का कंजम्पशन गांवों में है। बेकरी इंडस्ट्री 10% सालाना से ग्रोथ कर रही है और यही वजह है कि मैं आपको इस बिजनेस को सजेस्ट कर रहा हूं। अगर मेहनत से किया जाए तो इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के बहुत अच्छे चांस हैं। अब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। रॉ मटेरियल्स में सबसे खास रॉ मटेरियल बेकरी इंडस्ट्री का है वो है मैदा। मैदे के अलावा बिस्किट्स के अंदर शक्कर, घी, कलर, फ्लेवर ये सब यूज की जाती है। ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का बड़ा रोल है। ईस्ट फर्मेंटेशन के काम में आता है। बिस्किट्स के अंदर बिस्किट्स फुलाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग पाउडर वगैरह यूज किया जाता है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स इजीली लोकल मार्केट्स में अवेलेबल है। आसानी से आप इसे खरीद सकते हैं। ब्रेड बनाने के लिए मैदे में ईस्ट, थोड़ा शक्कर, थोड़ा नमक मिलाकर पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है। इसे अच्छे से गूंथ लिया जाता है। गूंथे हुए मैदे में वजन के हिसाब से पीस काटकर उसका लोया बना लिया जाता है और फिर उसे एक पैन के अंदर ब्रेड की शेप में लेकर एक सांचे में रख दिया जाता है। इसके बाद इसे सांचे में करीब 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां की फर्मेंट होकर ब्रेड फूलती है और उस सांचे का आकार ले लेती है। उसके बाद सांचों को ओवन में बेक किया जाता है। ओवन के अंदर लगभग 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक 25 से 30 मिनट तक बेक करने पर ब्रेड तैयार हो जाती है। अब ब्रेड को सांचों से निकालकर ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद स्लाइसर के थ्रू ब्रेड की स्लाइसेस काटकर इनको पैक कर लिया जाता है। बिस्किट्स बनाने के लिए मैदा, शक्कर, घी, दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ पानी में मिलाकर उसके साथ बेकिंग पाउडर या अमोनियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाकर अच्छे से मिक्स तैयार कर लिया जाता है। इस मिक्स को एक शीट के तौर पर बना लिया जाता है और उसमें से जिस शेप का चाहिए उस शेप के बिस्किट्स काट लिए जाते हैं। ये बिस्किट्स ट्रे के अंदर सजाकर ओवन के अंदर बेक कर लिए जाते हैं। इसके बाद इसे ठंडा करके पैक कर लिया जाता है। ये थी एक ब्रीफ जानकारी बेकरी प्रोडक्ट्स को बनाने के बारे में। अगर आप 500 किलो पर डे कैपेसिटी का बेकरी प्लांट लगाते हैं तो इसके लिए आपको लगभग 700 स्क्वायर फीट की जगह की जरूरत पड़ेगी। मशीनरीज का सवाल है। आपको जरूरत होगी एक मिक्सर की जो मैदा गूंथने के काम में आएगा। ब्रेड बनाने के लिए आपको ब्रेड के सांचों की जरूरत होगी। बिस्किट्स बनाने के लिए आपको बिस्किट्स के कटर्स की जरूरत होगी। केक के लिए विशेष तौर के सांचे काम में लिए जाएंगे। ट्रेस की जरूरत होगी जिसे कि आप ओवन में रखेंगे और इसके अलावा आपको ओवन की जरूरत होगी। ब्रेड निकलने के बाद स्लाइसर मशीन की जरूरत होगी जिसमें कि ब्रेड की स्लाइसेस काटी जा सके। एक कूलिंग रैक आपको लगेगी
और इसके अलावा काम करने के लिए एक बड़ी वर्किंग टेबल की जरूरत होगी। ये सारी सिंपल मशीनरीज है जो कि आप लोकली बनवा सकते हैं या लोकल मार्केट में खरीद सकते हैं। इन मशीनरीज में इन्वेस्टमेंट लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए में ये सारी मशीनरीज आपको मिल जाएगी। मैन पावर की बात करें, इस बिजनेस को चलाने के लिए आपको 5 से 6 मैन पावर की जरूरत होगी। इसमें एक कुशल कारीगर और एक कारीगर जो उसके साथ अंडर ट्रेनिंग हो, उसका होना बहुत जरूरी है। पूरी मेहनत और लगन के साथ अगर ये बिजनेस किया जाए तो आप महीने के 50 से 60 हजार रुपए में आसानी से कमा सकते हैं। अब मैं आपको लाइसेंसेस के बारे में बताता हूं। सबसे पहले आप उद्योग आधार एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। इसके लिए आपको सिंपल बेसिक जानकारी की जरूरत होगी और एमएसएमई की साइट पे ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी चाहें आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एफएसएसएआई का लाइसेंस लेना जरूरी है। एफएसएसएआई के अंदर बेकरी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में स्टेट लाइसेंस के लिए आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन और इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन भी अपनी इंडस्ट्री का करवा लेना चाहिए। यहां पर मैं आपको बेकर स्ट्रीट की सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। मरियम मोइनुद्दीन दुबई के अंदर जॉब करती थी। कई सालों तक जॉब करने के बाद 48 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड किया कि वे अपने होम टाउन मैंगलोर जाकर बेकरी का बिजनेस करेगी। मैंगलोर आने के बाद एक 200 स्क्वायर फीट की छोटी सी जगह पर उन्होंने बेकरी प्रोडक्ट्स बनाना और बेचना शुरू किया। 5 साल के अंदर इतना ग्रो किया कि आज उनके पास 19 मेंबर्स की टीम है, 2200 स्क्वायर फुट में फैला हुआ उनका कॉम्प्लेक्स है और 90 सीटर रेस्टोरेंट है। उनका 200 स्क्वायर फीट से शुरू किया गया ये बिजनेस आज 1 करोड़ सालाना के टर्नओवर पर है। तो साथियों, आज मैंने आपके साथ बेकरी बिजनेस के बारे में जानकारी शेयर की। आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आगे भी मैं इसी तरह के बिजनेस आइडियाज अपने चैनल पर लेकर आने वाला हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।